अगर आप भी ट्रेडिंग करना चाहते हो लेकिन आपको डर लगता है कि भाई ट्रेडिंग हो पाएगी नहीं हो पाएगी, लॉस हो गया तो, या फिर आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है ट्रेडिंग शुरू करने का या ट्रेडिंग कंटिन्यू करने का, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसी 7 चीजें जो डिफाइन करती है कि आप ट्रेडिंग करने के लिए एक्चुअली रेडी हो या नहीं। बहुत हाई चांसेस है कि आप शायद इन 7 चीज में से 1 या 2 या हो सकता है सारी 7 के 7 चीजें नहीं कर रहे हो। एंड मैं पिछले 6 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ एंड आई हैव बीन अ फुल टाइम ट्रेडर फॉर द लास्ट 4 years। एंड लेट मी टेल यू समथिंग, इन 7 चीजों को अगर आपने कर लिया देन यू आर 100% रेडी टू बिकम अ फुल टाइम ट्रेडर। तो ध्यान से देखना इस वीडियो को एंड एंड तक देखना, बिकॉज ये 7 में से एक भी अगर आपने मिस कर दिया तो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि शायद आप एक प्रॉपर फुल टाइम ट्रेडर नहीं बन पाओगे। स्टार्टिंग विद नंबर 1 विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इज, क्या आपके पास एक ट्राइड एंड टेस्टेड सिस्टम है, स्ट्रैटेजी है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या आपने उसको बैक टेस्ट किया है या नहीं। अब ये सेम चीज मैंने अपने वीडियोस में बहुत बार बोली है, बट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड फिर भी लोग ये चीज को फॉलो नहीं करते हैं। लोग जो आते हैं यूट्यूब पे बैठ जाते हैं, टेलीग्राम पर चले जाते हैं एंड कोई भी उनको ट्रेडिंग सिखाने की क्लेम करता है कि हाँ भाई मैं आपको ट्रेडिंग बता दूंगा, आप मेरे सिग्नल्स कॉपी कर लेना, बट वो कभी एक प्रॉपर प्लान या प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं फॉलो कर पाते हैं। एक स्ट्रैटेजी और एक प्रॉपर प्लान फॉलो करने का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा मेन रीजन ये है कि अगर वो स्ट्रैटेजी काम कर रही है तो भी आपको पता चल जाएगा, नहीं कर रही तो भी आपको पता चल जाएगा। बट अगर आप हर दिन एक नया टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे, हर दिन एक नए यूट्यूबर को फॉलो करोगे, हर एक दिन नई स्ट्रैटेजी चालू करोगे, तो भाई आपको कैसे समझ में आएगा कि कौन सी काम कर रही है और कौन सी नहीं कर रही है। 1-2 ट्रेड लेने के बाद आप नहीं समझ सकते कि स्ट्रैटेजी काम कर रही है या नहीं कर रही है। अब अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो, आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हैं या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपको क्या होती है पता ही नहीं है, देन मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं फ्री में जहां पे मैंने अपनी खुद की स्ट्रैटेजी शेयर की है। आपको ये भी सिखाया कि स्ट्रैटेजी बनाते कैसे है और ये भी सिखाया है कि स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट कैसे करते हैं। तो नंबर 1 वाज दिस, एंड अगर आपने ये नहीं किया है तो आगे बढ़ के मतलब ही नहीं वीडियो में। पहले जाके आप ये सब चीजें करके आइए एंड देन वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट 6 थिंग्स। कमिंग टू पॉइंट नंबर 2 व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या आपने अपना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मास्टर किया या नहीं। यस, अब ये चीज के बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, बट इस चीज की वजह से भी बहुत ज्यादा मिस्टेक्स और बहुत ज्यादा एरर्स होते हैं। चाहे आप कितने भी अच्छे ट्रेडर हो, अगर आपको मान लीजिए 2 लॉट गोल्ड खरीदना है या फिर आपको मान लीजिए 25 क्वांटिटी का कोई स्टॉक खरीदना, गलती से आपने 250 खरीद लिया, या मान लीजिए आपको ट्रेड मिला है बट आप अपने प्लेटफॉर्म में लॉग इन ही नहीं कर पा रहे हो, ट्रेड कैसे करना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है यही नहीं समझ पा रहे हो, तो मेरे भाई आप ट्रेडिंग कैसे करोगे, आप ट्रेडर कैसे बनोगे। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाई कि आपको जो भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आप यूज करो, चाहे आप मेटा ट्रेडर 5 यूज कर रहे हो, 4 यूज कर रहे हो या ट्रेड लॉकर यूज कर रहे हो, कोई भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हो आज के टाइम पे, आपको उस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में सारी चीजें पता होना चाहिए। बहुत सारे लोग इस चीज को बहुत इग्नोर करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि भाई सिर्फ बाय और सेल तो करना है, बटन्स दबा दूंगा। लेकिन अगर आप अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को मास्टर कर लोगे ना, तो आपको ऐसी बहुत सारी चीजें पता चलेगी जिससे शायद आपकी लाइफ इजी हो सकती है, राइट। तो मेटा ट्रेडर 5 हो गया जो सबसे कॉमन प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर आप यूट्यूब पे जाके ट्यूटोरियल्स देखिए, समझिए कि इसको कैसे यूज करते हैं प्रॉपर्ली और क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स है जो शायद आप मिस कर रहे हो। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है। कमिंग टू पॉइंट नंबर 3 जो शायद बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे होंगे, इमोशनल लूप एंड रिव्यू। क्या आप अपने ट्रेड के बाद अपने इमोशनल लूप से बाहर आ पाते हो, और आप आते हो तो कितना जल्दी आप आते हो, ये नोट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब मैंने पहले ट्रेडिंग शुरू की थी और मैं ट्रेड्स लेता था और अगर मेरा गलती से लॉस हो जाता था तो मैं पूरा दिन मूड खराब करके बैठा होता था, क्योंकि मैं उस इमोशनल लूप से बाहर ही नहीं आ पाता था। अब ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर आप अपने इमोशनल लूप से बाहर नहीं आ पाओगे तो आप क्लियरली नहीं सोच पाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी आपका ट्रेड या चाहे प्रॉफिट होता है चाहे लॉस होता है, आपको बहुत सारे इमोशंस फील होने वाले, एंड जितना जल्दी आप उन इमोशन से बाहर आओगे उतना जल्दी आप क्लियरली सोच पाओगे और अपने अगले ट्रेड के लिए रेडी हो पाओगे। बट अगर आपको लॉस हो गया है एंड आप उससे बाहर ही नहीं आ पा रहे हो, आप उसको ही लेके बैठे हो, उसकी वजह से ही अपना मूड खराब कर रहे हो या अपना थॉट प्रोसेस खराब कर रहे हो, देन देयर इज अ वेरी वेरी हाई चांस कि शायद आप अगले ट्रेड्स के लिए रेडी नहीं हो एंड आप उसमें भी लॉस करके बैठ जाओगे। तो आपको ये भी ट्रैक करना है एंड अपने आप से ऑनेस्टली ये भी सवाल करना है कि भाई ठीक है मैं ट्रेड लेता हूं और अगर मेरा अच्छा जाता है या बुरा जाता है, जो भी होता है उसके बेसिस पे मेरा क्या रिएक्शन होता है, मैं कितना टाइम लेता हूं उससे बाहर आने के लिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब वो सारी चीजें हो जाती है क्या मैं क्लियरली सोच पाता हूं, क्या मैं अपनी खुद की मिस्टेक्स पॉइंट आउट कर पाता हूं ऑनेस्टली। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि लॉस हो जाता है, ठीक है वो इमोशनल लूप से बाहर तो आ जाते हैं, बट वो लोग कभी उसको करेक्ट नहीं करते, कभी भी वो ऑनेस्टली अपने आप खुद के साथ एक कॉन्वर्सेशन नहीं करते कि हाँ भाई ठीक है लॉस हुआ है, मेरी ये गलती थी, ये मैं बेटर कर सकता था, यहाँ पे मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया, यहाँ पे मैंने ज्यादा पोजीशन ले ली। लोग ये नहीं करते। तो सिर्फ इमोशनल लूप से बाहर आना इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे बाहर आने के बाद उसको रिव्यू करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इमोशनल लूप में हो, आप रिवेंज ट्रेडिंग कर लोगे, आप ज्यादा पोजीशन साइज ले लोगे, ओवर ट्रेडिंग करने लगोगे, अनप्लान ट्रेड्स लेने लगोगे, तो अगर आप अभी भी ये सारी चीजें कर रहे हो, देयर इज अ वेरी हाई चांस कि आप शायद एक फुल टाइम ट्रेडर बनने के लिए रेडी नहीं हो। अब ये वीडियो का इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा क्यों है, क्योंकि बहुत सारे यंगस्टर्स आज के टाइम पे अपनी कॉलेज छोड़ रहे हैं, अपनी पढ़ाई छोड़ रहे हैं, अपनी जॉब्स छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं, ये सोच के कि भाई मैं ट्रेडर बन जाऊंगा। तो मेरे भाई अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना, आप अगर फुल टाइम ट्रेडिंग करने के बारे में सोच रहे हो, इन 7 चीजों में से अगर आप एक भी नहीं कर पा रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती करने वाले हो। तो बेहतर ये है कि अगर आपकी जॉब है, कॉलेज है, जो भी आप उसको करते रहो साइड बाय साइड, इन 7 चीजों को मास्टर करो एंड उसके बाद आप
आप आगे बढ़ सकते हो। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 पे, एंड पॉइंट नंबर 4 इज न्यूज एंड कोरिलेशन। अब चाहे आप कोई भी मार्केट में ट्रेड करो, चाहे आप एक स्विंग ट्रेडर हो, चाहे आप डे ट्रेडर हो, चाहे आप पोजिशनल ट्रेडर हो, डजंट मैटर, आपको बेसिक न्यूज का नॉलेज होना चाहिए, आपको बेसिक कोरिलेशंस का नॉलेज होना चाहिए। जैसे बेसिकली गोल्ड और स्टॉक मार्केट इनवर्सली कोरिलेटेड होते हैं, एंड जब गोल्ड ऊपर जाता है तो स्टॉक मार्केट यूजुअली नीचे जाता है। क्रिप्टो एंड नैस्डैक यूएस 100 आर डायरेक्टली कोरिलेटेड। तो ऐसे कोरिलेशंस आपको जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद न्यूज का क्या पॉसिबल इफेक्ट होता है। अब मैं ये नहीं बोल रहा आपको कि आपको प्रेडिक्ट करने आना चाहिए कि न्यूज क्या करने वाला है क्या नहीं करने वाला, बट आपको बेसिक नॉलेज जरूर होना चाहिए कि न्यूज जो है वो पोटेंशियली क्या इंपैक्ट लेके आ सकता है मार्केट में। बिकॉज अगर आप चाहे न्यूज नहीं ट्रेड कर रहे हो, न्यूज से दूर रहना चाहते हो, उसके लिए भी आपको पता होना चाहिए कि न्यूज कब है, कहां देखना है, इकोनॉमिक कैलेंडर क्या होता है, अर्निंग्स कैलेंडर क्या होता है, ये सब चीजों के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। एंड तभी आप जाके जो मार्केट को प्रॉपरली जज कर पाओगे, ये समझ पाओगे। बिकॉज अगर आप एक फुल टाइम ट्रेडर बनने की कोशिश कर रहे हो तो आपको पूरा टाइम मार्केट्स में ही देना है, एंड आपको ऑफ कोर्स ट्रेडिंग करना है, एंड आपको मार्केट्स के बारे में अवेयर होना पड़ेगा। तो अगर आप सीरियसली करना चाहते हो तो आपको ये जानना जरूरी है कि क्या इवेंट्स आ रहे हैं मार्केट में और उन इवेंट्स का पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है। मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 5 विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंड अगेन ये भी एक जो चीज है बहुत सारे यंगस्टर्स जो है जो ट्रेडिंग शुरू करने की कोशिश करते हैं इसको इग्नोर करते हैं, विच इज कैपिटल रिजर्व्स एंड कैश फ्लो। अब कैपिटल रिजर्व और कैश फ्लो दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैपिटल रिजर्व बेसिकली आपका रिजर्व होता है जो कैपिटल को आप साइड में रखते हो इमरजेंसी के लिए। अब अगर आप फुल टाइम ट्रेडिंग करने के लिए घुस रहे हो, आपके ऊपर कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आपकी फैमिली शायद आपके ऊपर डिपेंडेंट होगी, आपके पेरेंट्स आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, आपके खुद के खर्चे होंगे, राइट। सो आपके पास एक खुद का कैपिटल रिजर्व होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप एक यंगस्टर हो देन आपको शायद कैपिटल रिजर्व बहुत कम लगेगा या फिर लगेगा ही नहीं, क्योंकि ना तो आपको रेंट देना है, ना आपको खाने के लिए पैसे देने हैं, ना आपको कुछ ज्यादा करना है। बट अगर आप फुल टाइम ट्रेडर जेन्युइनली सीरियसली बनना चाहते हो तो एज अ कैपिटल रिजर्व आपके पास कम से कम आपके अगले 6 महीने के एक्सपेंसेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मान लीजिए आपका महीने का खर्चा 15,000 रुपए है, तो 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 6 कर लो तो अप्रोक्सीमेटली 90,000 रुपए होते हैं। आपके पास 90,000 रुपए का कम से कम कैपिटल रिजर्व होना चाहिए। वो इसके सिनेरियो अगर आप मान लीजिए ट्रेडिंग में भी कैपिटल ब्लो कर देते हो तो आप उसमें से पैसे यूज करके ट्रेडिंग को आगे बढ़ा सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो, डिपेंडिंग आपका कैसा पर्सनल फाइनेंस है या कैसी सिचुएशन चल रही है। सेकंड विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार के लिए कैपिटल रिजर्व नहीं होगा तो चल जाएगा, बट कैश फ्लो जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड फाइनेंस की दुनिया में भी कैश फ्लो को किंग माना जाता है, बिकॉज कैश फ्लो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैश फ्लो बेसिकली का मतलब ये होता है कितना कैश आपके पास फ्लो हो रहा है, आपकी कितनी इनकम है, कौन से एरिया से आपको पैसे आ रहे हैं, कितना कैश फ्लो आ रहा है। बिकॉज ट्रस्ट मी, अगर आपके पास कैपिटल रिजर्व नहीं है एक बार चल जाएगा, बट अगर आपके पास कंसिस्टेंट कैश फ्लो है, हर महीने आपको एक स्ट्रॉन्ग इनकम आ रही है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड स्पेशली जो लोग जॉब कर रहे हैं, जो लोग 9 to 5 कर रहे हैं, ऑफ कोर्स मैं समझ सकता हूं कि आप अपनी जॉब छोड़ने की कोशिश कर रहे हो, ट्रेडिंग करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मेरे भाई आज के टाइम पे पैसा कहां से आ रहा है? आपकी जॉब से आ रहा है। तो आपकी जॉब जो है आपके ऊपर एक कर्स नहीं है, वो आपके ऊपर एक ब्लेसिंग है फिलहाल के लिए। आपका कैश फ्लो है, उसी कैश फ्लो को यूज करके, उसी जॉब को यूज करके आपको ट्रेडिंग में डालना है, ट्रेडिंग के लिए यूज करना है, एंड यही आपको ट्रेडिंग में डालेगा अंदर और जॉब से बाहर निकालेगा। तो अपनी जॉब को एक गलत नजरिए से मत देखो। जॉब इज एक्चुअली अ ब्लेसिंग अगर आप ट्रेडिंग करना शुरू करना चाह रहे हो तो, क्योंकि ट्रेडिंग में कैपिटल लगता ही लगता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, विच इज बेसिकली रेगुलेटरी एंड टैक्स कंप्लायंस। अब ऑफ कोर्स हम इतने बेहतरीन देश में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, इंडिया भारत महान में रहते हैं हम लोग, एंड इंडियन गवर्नमेंट लव्स टू चार्ज यू मनी ऑन एवरीथिंग, स्पेशली ट्रेडर्स। एज अ ट्रेडर आपके लिए बहुत ज्यादा टफ हो जाता है इंडिया में रह के ट्रेडिंग करना और टैक्सेस बचाना, क्योंकि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है करना। बट ऑफ कोर्स अगर आपके पास एक सही चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आपके पास एक सही स्ट्रक्चर बिल्डअप है, देन ऑफ कोर्स आप टैक्सेस को अवॉइड कर सकते हो लीगल तरीके से। तो आपको ये सारी चीजें भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे होंगे उनको फुल टाइम ट्रेडर बनना है, करना चाह रहे हैं, इसके लिए वो ये वीडियो देख रहे हैं। तो ये सारी चीजों का आप अभी से प्रिपरेशन करोगे तो बेहतर है, क्योंकि बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करना शुरू करते हैं, प्रॉफिट करने लगते हैं, उसके बाद उनको रियलाइज होता है अरे यार मेरे को तो आधा तो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो मेरे भाई अभी से तैयारी करोगे तो शायद नहीं देना पड़ेगा। सीए से बात करो, अपने सीए से एक नेटवर्क बनाओ, खुद स्टडी करो ये चीजों के बारे में कि कैसे स्ट्रक्चर बनता है, कैसे आप प्रॉप फर्म की इनकम से टैक्स बचा सकते हो, कैसे आप अपने कैपिटल गेन से टैक्स बचा सकते हो। तो ये सब चीजों को अच्छे से समझो एंड इनके लिए रेडी रहो, कौन से टैक्सेस देने होते हैं, कितना डिडक्शन मिलता है, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो मान लीजिए आपका प्लान है कि इंडिया से आपको बाहर निकलना है, बाहर अब्रॉड मूव होना है, पर आपको कम से कम अगर 2 से 3 साल लगेंगे तो उन 2 से 3 सालों के लिए आपको इन चीजों के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप एक फुल टाइम ट्रेडर हो, आपको जरूरत है आपके ही जैसे कम्युनिटी की, आपके जैसे लोगों की जो फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहे हैं या फुल टाइम ट्रेडिंग के तरफ बढ़ रहे हैं आगे। बिकॉज ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो शायद गलतियां आप करने वाले होंगे और वो करके बैठे होंगे जो आपको बताएंगे। एंड एक मेंटर, एक सही कम्युनिटी का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है, चाहे आप वो कोई भी फील्ड में हो। आपका एक्सपीरियंस का वैल्यू अलग ही होता है, बट सामने वाला जो एक्सपीरियंस करके बैठा है, जो लेसन सीख के बैठा है, एंड उसमें उन्होंने जितने पैसे गवाए, आपको वो पैसे गवाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ सही लोगों के साथ जुड़ना है एंड उनका एक्सपीरियंस का फायदा उठाना है। एंड अगर आप जेन्युइनली सीरियस हो, आपने एंड तक ये वीडियो देख ली है एंड आप चाहते हो कि आपको कोई ऐसी कम्युनिटी मिले, तो बहुत कम प्राइस में आई रन माई अल्फा ट्रेडर यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी, जिसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ $60 है। एंड इफ यू वांट अ डिस्काउंट यू कैन टेक्स्ट ऑन द नंबर बिलो ऑन व्हाट्सएप एंड आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, जहां पे मैं और मेरे साथ 7,000 ट्रेडर्स हैं, जिनमें से ऑलमोस्ट 100+ ट्रेडर्स फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहे हैं। एंड आई एम देयर इन द कम्युनिटी। मैं खुद डाउट सॉल्व करता हूँ लोगों के। मेरे टियर 2 में तो मैं लाइव जूम कॉल्स पर डाउट सॉल्व करता हूँ यूनिवर्सिटी के अंदर। मैं अपने ट्रेड्स भी शेयर करता हूँ एंड वी ऑल मेक मनी टुगेदर। सो इफ यू वांट टू जॉइन विद मी, इफ यू वांट टू कनेक्ट विद मी, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।